चलो बेटा, चैप्टर का नाम डालो कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी में क्या क्या है, सबसे पहले तो हम लोग वो करेंगे बेटा, इसमें क्लास 11th का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि क्लास 11th के फॉर्मूले वगैरह सब कुछ इसमें यूज़ होता है कंटिन्यूटी में। तो हम लोग लिखना चालू करेंगे सीक्वेंस में, तुम लोग लिखते चलो, है ना। लिमिट्स के बेटा हम लोग फॉर्मूले लिख रहे हैं। जैसे तुमसे बोला जाए, पहला लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है बेटा, ये 1 होता है, ठीक है। लिखते भी चलो साथ साथ। सेकंड लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स अगर निकालना हो तो ये भी बेटा 1 होता है। थर्ड, अगर लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इस पूरे का आंसर भी 1 होता है। फोर्थ, लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 ए टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर कितना होता है बेटा, इसका आंसर log a होता है, log a होता है। फिफ्थ वन, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई एक्स अगर लिखा है तो इसका आंसर भी 1 होता है। इसका हम लोग यूज़ बहुत कम करेंगे बेटा, हम लोग जो यूज़ करेंगे वो इनका यूज़ ज़्यादा करते हैं, इन फॉर्मूलों का यूज़ ज़्यादा करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते चलो। सिक्स्थ फार्मूला मैंने ये लिखा दिया। नेक्स्ट लिखो बेटा लिमिट x टेंस टू 0 और लिखाओ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर भी बनाता है। कहीं लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर भी बनाता है। पहले इतने लिखो बेटा, जल्दी करो तो ये सारे फार्मूले लिख लो। ये हम लोगों के 11th क्लास के ही फार्मूले, थोड़े थोड़े कुछ कुछ नए नए दिख रहे होंगे। जैसे इन्वर्स वाला मैंने नहीं कराया था 11th में, ये भी नहीं कराया था मैंने तुम्हें, आई थिंक ये कराया था, एक ई टू दी पावर ये वाला साइन एक्स अपॉन एक्स वाला टेन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। कल कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक नहीं मिली बेटा, जो कल मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी? तुम बेटा वीडियो देख के आई अच्छे से, ठीक है। एक इसके बाद नेक्स्ट लिखो, इतना लिखा बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती हैं बेटा, बहुत आसान प्रॉपर्टी है, देखना सारे बच्चे। अगर मान ले बच्चा, अगर कहीं ऐसे सीन दे रखा है तुम्हारे पास में, लिमिट मैं बोलूँ लिमिट x टेंस टू a निकालना है, लिमिट x टेंस टू a निकालना है, और एक फंक्शन है f ऑफ x और इसके साथ में एक फंक्शन g ऑफ x ऐड हो रहा है, तो लिमिट क्या होती है? लिमिट बेटा हम अलग अलग भी लगा सकते हैं दोनों पे, ठीक है। साथ साथ लिखते चलो। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x पहले में लगा दिया, प्लस लिमिट x टेंस टू a दूसरे में लगा दिया। तुम्हें एक डाउट था बेटा सिमर, वो वाला क्लियर किया? क्योंकि मैंने फिर नेक्स्ट जो वीडियो डाला था उसमें वो क्वेश्चन दूसरे मेथड से कराया था।
हाँ कर लिया था ना फिर बाद में, ठीक है। वो मैंने आई थिंक नेक्स्ट वाले वीडियो में सही किया था उसको। अच्छा ये हो गया। इसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी, इसी की दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं क्या करूँ माइनस लगा दूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तो तुम लिखोगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, पूरे पे लिमिट लग जाएगी, तो ये पहले पे अलग कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू ए, अच्छा मैंने यहाँ पे जीरो लिखा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ए एफ ऑफ एक्स, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लिमिट को बेटा हम सेपरेट कर सकते हैं, अगर ऐड में दे रखा है तब भी, सब्ट्रैक्शन में दे रखा है तब भी। नेक्स्ट, अगर मेरे पास में कुछ ऐसे है लिमिट एक्स टेंस टू ए, और एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहा बेटा जी ऑफ एक्स, तो हम इसमें भी लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, ये हो गया। फोर्थ वन, अगर मेरे पास हो लिमिट एक्स टेंस टू ए, दो फंक्शन दे रखे हैं, एक है एफ ऑफ एक्स और एक है बेटा जी ऑफ एक्स, मतलब दो फंक्शन अगर आपस में डिवाइड कर रहे हैं तब भी हम लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। तो लिमिट कैसी है, इको फ्रेंडली है, कहीं भी लगा दो, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, उसको अलग अलग। तुम बेटा वीडियो देख के आई कल पहले, क्यों तुम मिसलेनियस कर चुके थे क्या पहले, ठीक है। देखना बेटा मैंने क्या बोला कि कंटिन्यूस फंक्शन कब बोलोगे, कोई भी जिसका ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रॉ हो जाए उसको कंटिन्यूस बोलेंगे। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मान ले मैंने एक ग्राफ ये ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस ले ली, ये बच्चा मैंने वाई एक्सिस ले ली, और लेने के बाद में मैंने एक ऐसे ग्राफ बना दिया, ये बिना पेन उठाए ग्राफ बनाया, किसी चीज़ का तो ग्राफ ही होगा ये, है ना। अच्छा तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा हो गया, ये बेटा कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अच्छा अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं ऐसे कर दूं, मैंने एक्स एक्सिस ले ली, एक बेटा मैंने वाई एक्सिस ले ली, लेने के बाद में जो ग्राफ बनाया, ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, क्यों, पेन उठा, अब ये मत कह, अच्छा एक बात बता, तुम कह रहे पेन उठा, कहाँ उठा, अब बताओ, जलेबी नहीं बनानी, ठीक। यहाँ पे क्या किया मैंने ऐसे लेके गया, ऐसे करके ऐसे ऐसे किया, दो बार, ऐसे नहीं करना, कोई भी लाइन ड्रॉ करनी एक बार करनी, ठीक है। ये जो है ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, ये सही तरीका नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने पेन को उठाया, पेन को उठाया तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस। कहाँ पे, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है या यहाँ पे, जहाँ पेन उठा वहाँ पे, समझ में आया। अगर इसको पूछा जाए इस पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा है, तुम कहोगे कंटिन्यूस है, ठीक है। अच्छा तो मैं इसको क्या बोलूँगा, नॉट कंटिन्यूस। अच्छा ये समझ में आ गया। पहले जल्दी से ड्रॉ करो बेटा, ये ड्रॉ करो, कंटिन्यूस क्या होता है, डिसकंटिन्यूस क्या होता है, थोड़ा सा ड्रॉ कर लो। भैया और पानी दे देना, ये तो ख़त्म हो गया। एक और ड्रॉ करता हूँ बेटा, एक में और ड्रॉ करता हूँ। कितने बच्चों को सिग्नम फंक्शन याद है, हाथ उठाओ। सिग्नम फंक्शन, बहुत बढ़िया, किसी को नहीं याद, वेरी गुड। तेज तेज बोलो बेटा, मैथ्स का है ये पता है, 11। सुनो बेटा, अगर मैं एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करूं, देखते रहना,
ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? ये एग्जैक्ट सीध में है बेटा। अरे यार वो छोड़ो ना, जो पूछ रहे वो बताओ, ये कंटिन्यूस है कि नहीं है? लिख दो नॉट कंटिन्यूस, ठीक है, जल्दी लिखो नॉट कंटिन्यूस, जल्दी करो। एक और बनाएंगे इसका डायग्राम। मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, बना लेना। एक डायग्राम और बनाते हैं बेटा। अगर मैंने बनाया एक्स एक्सिस लिखा, ये बेटा मैंने वाई एक्सिस लिखा। अभी ड्रॉ मत करना, इसको थोड़ा देख लेना तब करोगे ड्रॉ, ठीक है। मैंने ऐसा ग्राफ बनाया बेटा, ये कंटिन्यूस है कि नहीं है? कंटिन्यूस है क्योंकि मैंने बिना पेन उठाए ड्रॉ किया। और ये कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस। कल मैंने कुछ बात बताई थी, जितने भी, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते कंटिन्यूस तो होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते। कहाँ नहीं डिफरेंशिएबल होते? गया 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 जहाँ पे ये टर्न लेता है। तो ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ कोई बताएगा किस चीज़ का ग्राफ है? ये बेटा मॉड एक्स का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि मैं इसको अगर जीरो करूं, इसको जीरो करूं तो एक्स की वैल्यू जीरो ही तो आ रही है, और इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू है कितनी? जीरो, ऑरिजिन है। तो ये बन गया। दूसरा चीज, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल, साथ साथ लिख लो बच्चा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? नॉट डिफरेंशिएबल, अच्छा, बट कंटिन्यूस। एक चीज याद रखना, जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे पक्का कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फंक्शन कंटिन्यूस है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, खासकर ये मॉडुलस वाले फंक्शन का। तुम्हारे पास है ना बेटा? दे देना इसको आगे, तो बता भी नहीं रही। ये तुम्हारा अपना है, आज तो नहीं देना भैया। बच्चों को पानी दे देना, 2 बोतल दे देना इधर। चलो ये लिखा। अब मेरा एक सवाल और है बेटा, तुम लोग बताओगे देख के। अगर मैंने ऐसे ही एक ग्राफ बनाया और बनाने के बाद में मैंने लिखा इसका पॉइंट ये है 2,0 और ये है 3,0। ये कहाँ डिसकंटिन्यूस है? कहीं नहीं। कंटिन्यूस हमेशा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है? एक इस पॉइंट पे, एक इस पे। तो तुम बोलोगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एट एक्स इक्वल टू 3। समझ में आ गया? चलो ये तो हो गया। अब इसके आगे लिखेंगे, बढ़ा दो इधर कहीं आगे को। इसके आगे आगे लिखेंगे बेटा। ये लिखोगे क्या? ज़रूरत तो है, लिखोगे? चलो आगे लिखो। कौन सा? मैंने दो फंक्शन को अलग अलग किया था, पहले वाले को अलग किया था, दूसरा। दोनों को करेंगे तो नहीं है कंटिन्यूस, पहला वाला पार्ट कंटिन्यूस था ना। अच्छा ये देखो बेटा, नेक्स्ट कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। एक चीज़ याद रखना बेटा, जो हमने अभी मॉडुलस फंक्शन बताए, मॉडुलस फंक्शन जहाँ पे एग्जैक्टली टर्न ले रहे हैं ना, उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लॉजिक ऐसे समझो सारे बच्चे, जब हम कंटिन्यूटी वगैरह चेक करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं। हो सकता है बाकी सारे ग्राफ में वो कंटिन्यूस हो रहा हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना हो रहा हो। और कंटिन्यूस कहाँ नहीं होता है? जहाँ उसका स्लोप चेंज हो जाता है, बस। कंटिन्यूस कहाँ नहीं होता है? जहाँ उसका स्लोप चेंज हो जाता है। कहीं स्लोप ऊपर जा रहा था, जैसे यहाँ क्या हुआ, ये स्लोप नीचे आता है, नीचे का मतलब है निगेटिव में। जैसे टर्न लिया स्लोप पॉजिटिव हो गया। जब स्लोप का मतलब है dy/dx, डिफ्रेंसिएशन ही उसका चेंज हो गया है, ठीक है।
जिस रेट dy अपॉन डी एक्स क्या होता है बेटा, रेट होती है, रेट होती है एक तरह से। तो इसकी रेट इधर थी नेगेटिव में आ रहा था, कम हो रहा था, इधर एकदम बढ़ गया, तो क्या हो गया, ये कंटिन्यूस फंक्शन तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस पॉइंट पे। चलो तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, कंटिन्यूटी अगर किसी पॉइंट पे चेक करनी हो तो हर एक क्वेश्चन का ग्राफ तो मिलेगा नहीं बेटा। तरीका ये रहेगा, तुम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालोगे इसका मतलब होता है, फिर से एक मैंने एग्जांपल 11th में दिया था, फिर से सुनो बेटा। मान लो एक बच्चा है एक्स, कोई भी मान लेते हैं, अगर उसके बारे में जानना है कि ये बच्चा कैसा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका घर यहाँ पे, इसका घर मान लो ये बच्चा है, ठीक है, ये मोटू सा बच्चा बैठा है, इसका एक पड़ोसी यहाँ है सुकड़ू सा, एक पड़ोसी यहाँ है, कोई भी, ये बी है ये ए है। मेरे को इस बच्चे के बारे में जानना है, तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले इन भाई साहब के पास गया, यहाँ चेक किया, इनसे पूछा इसके बारे में, यहाँ देखा क्या ये कंटिन्यूस, मतलब मैं मैथ्स के टर्म्स में बोलूँ तो मैं यहाँ इस पॉइंट को चेक करूँ, इसके जस्ट इधर चेक करूँगा क्या ये कंटिन्यूस है, इस पॉइंट के जस्ट इधर चेक करूँगा क्या ये कंटिन्यूस है, फिर इस पॉइंट पे भी देखूंगा, अगर तीनों के तीनों डेटा मैच कर गए इसका मतलब पूरा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ इसने बताई और जो इसने बताई एक ही मैच कर गया, इसका मतलब सही है मामला, ठीक है। ठीक है, अब देखना, मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर बच्चा मैं किसी पॉइंट पे डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो एक बार अगर मान लो मेरे पास मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे करके और मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे सपोज ये है x इक्वल टू ए पॉइंट है, तो अगर मैं एक बार तो इसके जस्ट पहले चेक करूँगा तो इसको क्या बोलूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलूँगा, है ना बेटा, और इसके जस्ट राइट में चेक करता हूँ तो उसको बोलता हूँ राइट हैंड लिमिट बोलता हूँ, और यहाँ पे चेक करूँगा वो तो एफ ऑफ ए हो गया। लेफ्ट हैंड जब लिमिट निकालते हैं तो हम लोग ए पॉइंट है यहाँ पे निकालेंगे तो ए माइनस, जैसे 2 पे है, 2 से छोटा नंबर क्या होगा 1.9999, 2 माइनस, माइनस मतलब 2 से जस्ट थोड़ा छोटा नंबर, ठीक है। तो लिखूंगा कैसे, ए माइनस एफ ऑफ एक्स निकालूंगा, ये जो मैंने निकाला बच्चा ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वहाँ पे लिमिट लिखेंगे x टेंस टू ए प्लस लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, उसके बाद में एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू भी निकलेगी, कुछ तो आएगी, है ना। अगर बेटा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो गया, एफ ऑफ ए हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। अच्छा दूसरी चीज़, अगर एफ ऑफ ए छोड़ो, एफ ऑफ ए छोड़ दो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो गई, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और तीनों ही इक्वल हो गए तो कैसा है फंक्शन, कैसा बन गया, कंटिन्यूस। बेटा ऐसे ही लिख तो लो, जल्दी लिखो, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख बेटा कैसे करना, पहले देख लो एक बार, के की वैल्यू निकालनी, फंक्शन ये दे रखा है 2 पे, उसने बोला कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, 2 पे कंटिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे 2 पे, तो हम लोग क्या करेंगे एट x इक्वल टू 2 पे, एट x इक्वल टू 2 पे बच्चा हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता है लिमिट x टेंस टू, अगर हम 2 पे निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ऐसे लिखना है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, 2 माइनस पे है क्या, 2 माइनस का मतलब है जब x की वैल्यू 2 से कम है, तो 2 से जब कम है तो यही तो है, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा के एक्स स्क्वायर। एक चीज़ याद रखना बच्चा, कभी भी यहाँ 2 माइनस या 2 प्लस लिखा हो तो उसको वैल्यू डायरेक्ट मत पुट करना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू ये x की जो वैल्यू है वो 2 से क्या है, 2 से थोड़ी सी छोटी है ना, 2 से कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, 2 से मतलब मान लो 2 में कुछ ही माइनस कर रहे हो ना, लगभग 0 माइनस कर रहे हो, समझ में आ रहा है, 0.0000, तो मैं उसको लिखूंगा कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा लिखूंगा, अगर a पे चेक कर रहा हूँ तो 1 माइनस एच, p पे चेक करूंगा तो p माइनस एच, 2 पे चेक कर रहा हूँ तो 2 माइनस एच, और h की वैल्यू मैंने कितनी बताई, 0, लगभग हम 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं चेंज कर रहा हूँ, एक चीज़ देखना बेटा ध्यान से देखो, एक स्टेप यही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसको ऐसे करूं, कैसे, x की वैल्यू कितनी है 2 है ना, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं, अगर 2 पुट कर दूं तो ये
2 से 2 कैंसिल, h की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे मेरे पास में बन जाएगा, लेकिन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दिया करो कि ये बन रहा है मेरा h टेंस टू 0। और आसान करें तो एक स्टेप में बता दे रहा हूँ, इस x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस एच, एक्स की जगह 2 माइनस एच लिख सकता हूँ। तो 2 माइनस एच टेंस टू 2 दे रखा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एच टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0। तो लिखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा समझ लो। जब भी हम ऐसे करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0। समझ में आया, ठीक है। के ऐसे ही लिखा, x की जगह में अभी अभी बेटा ये अज्यूम कराना है, तो के x की जगह पूरा का पूरा ये पुट कर देंगे, x की जगह ये पूरा का पूरा पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद में अब h की जगह 0 पुट कर दो, h की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आंसर आ गया बेटा 4k, आंसर आ गया 4k। ये जो तुमने अभी किया है, ये तुमने बेटा सिर्फ और सिर्फ इसका लेफ्ट हैंड लिमिट किया है। अब निकालेंगे इसका हम लोग राइट हैंड लिमिट। पहले कर लो लेफ्ट हैंड लिमिट अच्छे से, जल्दी करो। हाँ बेटा, जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट निकालना तो बड़ा आसान, तुम लिखोगे लिमिट लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अच्छा 2 प्लस में हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। खुशी बता बेटा, जब मेरी वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 3 होगा। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस में 3 होगा। अब यार यहाँ तो कांस्टेंट है ना बेटा, इसमें 2 प्लस 2 माइनस से फर्क ही नहीं पड़ता, हटाओ लिमिट, सीधा 3 आंसर आ गया। क्वेश्चन में पहले से क्या गिवन था कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मेरे को एफ ऑफ ए निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे मैं बोलूँ अगर एफ ऑफ ए निकालूंगा तो किस में पुट करेंगे, एफ ऑफ ए का मतलब ये है x इक्वल टू 2 डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, तो आंसर आएगा 4 इंटू के, ठीक है। लेकिन ज़रूरत नहीं है, जिसमें दे रखा हो ना फंक्शन, तो उसमें 2 स्टेप में मेरा जब आंसर आ रहा है तो क्या करें। अब मेरे को पता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकल के आई थी 4k, राइट हैंड लिमिट है बेटा 3, तो k की वैल्यू यहाँ से बच्चा आ गई 3/4 इज द राइट आंसर, 3/4 इज द करेक्ट आंसर। करो जल्दी, लिख लो। क्या 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 क्यों कर रहे, क्लास रोज आया कर, ठीक बेटा, क्लास रोज आना है। ये दिमाग में नहीं रखना है कि हम उसको, जब तुम अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करोगे ना तब उसका यूज़ होगा। ये क्वेश्चन में अगर मैं ना भी लेता ना 2 + 2 - 6, तब भी मेरा आंसर आ जाता डायरेक्ट पुट करने से, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पुट करने से भी 4k आ रहा था और उधर आ रहा था मेरा 3, तब भी आ गया। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करते हैं तो उसमें क्या बनता है बेटा, 0/0 फॉर्म बनने लगती है अगर, और जब हम पुट कर लेते हैं तो वो फ़ायदा क्या होती है, जैसे सपोज कॉस में तुमने 2 - h पुट कर दिया, वहाँ पे तुम फिर फॉर्मूला लगा सकते हो किस चीज़ का, कॉस ए माइनस कॉस बी का। लॉजिक समझ में आया, कॉस ए माइनस बी का, तो इस टाइप से वो करेंगे आगे, तब समझ में आएगा। लेकिन आदत बना लो, सारे क्वेश्चन में हमें यही फॉलो करना है। जब सारे में करोगे तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय लिखते क्या है, लिमिट x टेंस टू, जल्दी बोलो बेटा, बोलते चलो, 1 माइनस लिखेंगे, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, 1 माइनस का मतलब है जब x की वैल्यू 1 से कम होगी। कौन सा फंक्शन लेंगे दिव्यांगी, जब x की वैल्यू 1 से कम है तो ये वाला फंक्शन कॉपी करेंगे पूरा का पूरा, 5ax माइनस 2b। नेक्स्ट स्टेप, हालांकि इसमें डायरेक्ट 1 पुट कर दें तब भी वही आ जाएगा, लेकिन मैं जानबूझ के करूँगा बेटा। क्या पुट करेंगे इसमें, जल्दी बोलो, x इक्वल टू 1 माइनस एच, वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और इधर बनेगा 5 टाइम्स a, और x की जगह में ये पूरा लिखूंगा 1 माइनस एच माइनस 2b।
एच जहाँ जहाँ एच है उसकी जगह 0 पुट किया है तो ये आया 5a माइनस 2b। ये जो आया है ये तुम्हारा बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस में कौन सा फंक्शन लेंगे बेटा? 1 प्लस का मतलब है ये वाला लेंगे ना, ऊपर वाला। x ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 प्लस, तो ये पूरा फंक्शन कॉपी कर देंगे। 3 पहले मेरे को लिखना चाहिए था एफ ऑफ एक्स। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए ना तो फिर तो डायरेक्ट कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी लिखने की। 1 प्लस मैं लिखूँगा इसमें 3ax प्लस बी, फिर इसमें हम लोग पुट करेंगे बेटा x इक्वल टू 1 प्लस एच लिखेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस एच लिखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, 3 टाइम्स a 1 प्लस एच प्लस बी। h की जगह 0 पुट कर दो, लिमिट हटा दो बेटा, ये आ गया। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई, राइट हैंड लिमिट भी आ गई। एक स्टेप और करना है, एक स्टेप और करना है, क्योंकि दिक्कत क्या है देख बेटा, ये फंक्शन दे रखा 5a माइनस 2b, ये दे रखा 3a प्लस बी। एक अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो एक इक्वेशन बनेगी, लेकिन दो दो अननोन है तो आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका एफ ऑफ ए भी निकालूंगा, क्योंकि फंक्शन जब कंटिन्यूस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है। तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ ए। अच्छा ये तो जाएगा भी नहीं। अब मैं निकालूंगा बेटा एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 निकालेंगे, किसमें पुट करेंगे? एग्जैक्ट 11 गिवन है, एग्जैक्ट 11 लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 1। लेफ्ट हैंड लिमिट दे रखा है बेटा 5a माइनस 2b इक्वल टू 3a प्लस बी इक्वल टू 11। एक बार एक काम करते हैं, इसको 11 के इक्वल कर दो, एक बार इसको 11 के इक्वल कर दो, तो मेरे पास में आ गया 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 आ गया। एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई, और एक बार आ गया 3a प्लस बी इक्वल टू 11, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। दोनों में बच्चा एलिमिनेशन मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेकंड में करूँगा। सेकंड में मैंने कर दिया 2 का मल्टीप्लाई। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, सॉरी वो पहले ही कैंसिल हो रहा था यार, फालतू में साइन चेंज कर दिया उसके। जब मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया ये बन गया 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। जैसे बेटा ऐड करा ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 11a इक्वल टू 33। यहाँ से a की वैल्यू बेटा 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। इसको ले जाके 1 में या किसी में भी पुट कर दो, पुट a इक्वल टू 3 इन 1, तो 5 इंटू 3 माइनस 2b इक्वल टू 11, तो माइनस 2b इक्वल टू 11 माइनस 15, ये 4, और इधर माइनस का 2b, तो b की वैल्यू आ गई -4 अपॉन -2b। तो b की वैल्यू बेटा 2 आई होगी ना, देयरफॉर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। कर लो, आसान सवाल था। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे बेटा, करो।